Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, today my topic is about kidney stone और सेकंड हमारा टॉपिक होगा रीनल फेलियर कि रीनल जो है या किडनी जो है वो फेल कैसे हो जाता है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन को। गुर्दे के अंदर पथरी जो है या किडनी जो है ना उसके अंदर स्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट स्टोन का यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन जो बनता है वो यूरिन जो है ना क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये यूरिन कंसनट्रेटेड कैसे होता है। ये होता है डिफरेंट किस्म के साल्ट से, डिफरेंट साल्ट्स। अब इसमें डिफरेंट साल्ट्स वो कौन से हो सकते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड, सेकेंड कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। तो ये ऐसे साल्ट्स हैं जिनकी वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। वो साल्ट्स कौन कौन से हैं, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। अब ये साल्ट्स क्या बनाएंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है इन साल्ट्स की वजह से। फिर ये क्रिस्टल जो है ये चेंज आती हैं स्टोन में। ये स्टोन जब बन जाती है तो ये स्टोन जो है ये पास नहीं हो पाती, नॉट पास थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिन वाली जो नालियाँ होती हैं उसमें से ये पास नहीं हो पाती। तो इनको हम नाम देते हैं किडनी स्टोन। यहाँ पर ये पॉइंट कि स्टोन जो फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले कहाँ पर होती है, फर्स्टली स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन की जो फॉर्मेशन होती है ये होती है किडनी में। फिर उसके बाद ये स्टोन आगे ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पर, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब ये यूरेटर में भी स्टोन ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारा पॉइंट था कि किडनी के अंदर स्टोन जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये जो स्टोन की फॉर्मेशन है, ये स्टोन कैसे बनता है, स्टोन कैसे ये जो है कि इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है किडनी के अंदर। हमारा पॉइंट है वो है काजेस, किस वजह से स्टोन की फॉर्मेशन होती है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से यह हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पालक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है ना कि स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी क्या हो सकती है, किडनी स्टोन। तो ये इसकी पहली वजह है जिस वजह से किडनी स्टोन हो सकती है। सेकंड, ओल्ड एज। बड़ी उम्र वाले जो लोग होते हैं, बड़ी उम्र वाले लोग, तो देखें कि किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसके फंक्शनिंग में जो है ना क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग। इसका फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, सही तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। तो इस तरह जो है ना कि किडनी के अंदर स्टोन बन सकती है, ओल्ड एज। नंबर थर्ड, अब थर्ड पॉइंट इसमें हमने क्या जो है ना कि लेना है कि जिस वजह से किडनी स्टोन हो सकती है, वो हमारे पास है लेस इनटेक ऑफ वाटर। पानी का अगर इस्तेमाल कम किया जाए तभी क्या बन जाएगी, किडनी स्टोन। नंबर 4, चौथा पॉइंट,
अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन ये क्या हो जाए, हाई हो जाए। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी किडनी के अंदर क्या बन सकती है, स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पाँचवा पॉइंट इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि किस वजह से किडनी के अंदर जो है ना कि स्टोन बन सकती है, वो हमारे पास जो है ना कि किस वजह से बन सकती है। एक तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी और विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया ओल्ड एज, फिर उसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, और उसके बाद हमारे पास अल्कोहल कंजम्पशन, शराब वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी क्या हो सकती है, किडनी के अंदर स्टोन हो सकती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन वाली जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर बार बार इन्फेक्शन होते हैं, रिक्वेरिंग कहती हैं बार बार होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी स्टोन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिम्टम्स, अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को किडनी स्टोन है। इसके अलामात में सबसे पहला पॉइंट वॉमिटिंग, उस पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, क्या वगैरह होगी। सेकंड पॉइंट पेन इन किडनी, पेन इन किडनी, गुर्दे के अंदर दर्द होगा, और स्पेशली कहाँ पर, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें क्या हो जाता है, पेन। नंबर 3, जो पेशेंट का जो यूरिन होगा उसके यूरिन में फूल स्मेल आएगी, मतलब गंदी किस्म की बदबू आएगी उसके यूरिन में, उसके पेशाब में गंदी किस्म की बदबू होगी। नंबर 4, पेशेंट का जो यूरिन होगा उसके यूरिन में ब्लड और पस आएगी, ब्लड और पस आएगी कि जिस पेशेंट के गुर्दे के अंदर पथरी है तो उसके यूरिन में ब्लड और पस मतलब पीप, खून आएगा और साथ में पीप आएगी, और उसके यूरिन में गंदी किस्म की बदबू होगी। उसका जो पेट का जो निचला हिस्सा होगा, पेट वाला जो लोअर एब्डोमेन है, उसमें पेन होगा, स्पेशली जो है ना गुर्दे के अंदर। और उसके बाद उस पेशेंट को वोमिटिंग हो रही होगी, क्या वगैरह हो रही होगी। तो ये थी इसके अलामात कि हमें कैसे पता चलता है कि इस पेशेंट को किडनी स्टोन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हमें जो है ना कि अगर जो है ना कि किडनी स्टोन हो गई है तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, और इसका इलाज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है हाई प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे 90% चांसेस होते हैं किडनी से स्टोन को रिमूव करने के लिए, रिमूव द किडनी स्टोन। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो जो अगर गुर्दे के अंदर पथरी है भी सही तो पानी के जरिए वो बाहर निकल जाती है, और 90% चांसेस होती हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है सर्जरी, ऑपरेट वगैरह किया जाता है, सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के ज़रिए किडनी से स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। नंबर 3, एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी, उसको क्या नाम देते हैं हम, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ऐसे जो है ना कि मेथड है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स यूज की जाती हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स। ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स ये क्या करती हैं, हिट करती हैं, किसके साथ, स्टोन के साथ। जब ये स्टोन के साथ टकराती हैं तो स्टोन जो है वो क्या हो जाती है, सैंड लाइक हो जाती है, सैंड लाइक, रेतनुमा हो जाएगी, फिर ये आसानी के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये है इसकी ट्रीटमेंट, और उसके पहले हमने बात की प्रिवेंशन कि कैसे जो है ना कि बचाव हो सकता है, या तो सर्जरी या फिर हाई प्लेंटी ऑफ वाटर। तो हमें ये हमारा टॉपिक था किडनी स्टोन। नेक्स्ट है रीनल फेल्यूर, कि रीनल या किडनी, पहला पॉइंट ये है कि रीनल को बायो की ज़ुबान में हम किसको कहती हैं, किडनी को, किडनी जो है वो रीनल है। अब रीनल जो है या किडनी जो है वो फेल कैसे होता है, ये हमारा पॉइंट है। द कंप्लीट और पार्शियल फेल द
फंक्शन ऑफ किडनी। गुर्दा जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसके फंक्शन जो हैं वो क्या होंगे, कंप्लीटली या फिर पार्शियल तौर पर क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। इसको हम नाम देते हैं रीनल फेल्यूर। उसके बाद काजेज, किस वजह से किडनी जो है वो फेल हो गए हैं। इसमें पहला पॉइंट डायबिटीज मेलिटस, एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज मेलिटस एक डिजीज़ है जो कि शुगर की बीमारी है, जिसमें पेशेंट के ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। और हाइपरटेंशन के ऐसा पेशेंट जो कि हर वक्त स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, हर वक्त टेंशन के अंदर रहता है, तो वो फिर पेशेंट बन जाता है, उसको फिर हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से उस पेशेंट के जो किडनी होते हैं वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, हाई डोज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जो है ना कि किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं। नंबर थर्ड, सडन इंटरप्शन टू ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। अब देखें भाई कि गुर्दे तक जो है ना कि ब्लड सप्लाई हो रही होती है, उस ब्लड सप्लाई के रास्ते में क्या हो जाती है, रुकावट बन जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिस वजह से ब्लड जो है वो किडनी तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। इस वजह से भी किडनी क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। ये थी इसके काजेस। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट की जो है ना कि किडनी फेल हो गई हैं, तो उसकी अलामात क्या हैं। इसमें पहला पॉइंट, हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड यूरिया इन ब्लड। पेशेंट का जो ब्लड होगा उसमें वेस्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, यूरिया की मिकदार बढ़ जाएगी, तो ये इसकी अलामत है। सेकंड पॉइंट, वॉमिटिंग। उस पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, क्या वगैरह होगी। थर्ड, नोजिया होगा। उस नोजिया मतलब कि उस वो पेशेंट ऐसे फील करेगा जैसे मेरा दिल ख़राब हो रहा है, नोजिया। नंबर 4, उस पेशेंट के यूरिन के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, उसके यूरिन में ब्लड आएगा। नंबर 5, स्वेलिंग ऑन फेस, फीट एंड लेग्स। पाँव, टांगें और चेहरा जो है उसके ऊपर सूजन आ जाएगी, सोजिश हो जाएगी। नंबर 6, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके सांस में दुश्वारी होगी। तो ये थी इसकी अलामात। नेक्स्ट जो है इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके लिए 2 किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं। मेथड्स, वो 2 मेथड्स कौन से हैं, वो 2 मेथड्स उनके नेम है डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दे जो है ना उसकी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, या फिर जो है ना कि उस पेशेंट की जो ब्लड होता है उसकी ब्लड की क्लीनिंग की जाती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायलिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था रीनल फेलियर के गुर्दे जो है वो कैसे फेल हुआ, उसकी वजूहत क्या हैं, उसके बाद इसकी क्या अलामात हैं, उसकी ट्रीटमेंट। हमारे पास डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का, और उससे पहले हमने डिस्कस किया किडनी स्टोन को। ओके, थैंक यू।